वाइब्रेशन से हटा दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। और आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी मिस्टर चंद्रमणि शुक्ला जी। तो आज आपको पहले हम बता दें, थोड़ा सा हम नजर डाल लेते हैं कि आज का जो टॉपिक क्या है। तो आपको बताइए होगा, यूपी के प्रतापगढ़ में कई रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं। चंद्रमणि जी, आपको भी पता होगा कि कई रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए थे। अब उसी की होड़ में, उसी के साथ अब अमेठी में भी स्मृति ईरानी ने 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदलने की मांग कर दी है और इस बदलने की मांग को तेज कर दिया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और अमेठी के सांसद स्मृति ईरानी ने गृह मंत्री और रेल मंत्री को पत्र लिखकर मिश्रौली, जायस, बनी, कासिमपुर हॉल्ट और फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग की है। अब इसी के साथ फुर्सतगंज एयरपोर्ट का भी नाम बदलने की मांग की गई है और सांसद की इस कोशिश में अमेठी की जनता ने भी खूब सहायता की है। आपको पता ही होगा कि वहाँ की अमेठी की जो जनता है वो भी चाहती है कि इन जो स्टेशन का नाम है या फिर वो जो एयरपोर्ट का नाम है वो बदला जाए। तो सर, इस पे आपका क्या ख्याल है? आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? आपको तो पता ही होगा। जी देखिए, अगर बात करें अमेठी की और अमेठी की जनता को लेकर, तो कुछ नाम है, जैसे एयरपोर्ट का ही नाम है कि फुर्सतगंज नाम है, तो वो नाम उतना सटीक नहीं बैठता। और यही कारण है कि आज ही नहीं, इससे पहले भी कई बार जो तमाम रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट है उसका नाम बदलने की बात होती रही है। और अब जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसको लेकर पत्र लिखा है, गृह मंत्री को पत्र लिखा है, रेल मंत्री को पत्र लिखा है, तो निश्चित तौर से अब ऐसी उम्मीद जगी है कि इनके नामों में परिवर्तन हो सकता है। वहीं अब से कुछ दिन पहले भी देखा गया है कि जब बगल की लोकसभा सीट है प्रतापगढ़, वहां के सांसद संगम लाल गुप्ता ने जब पत्र लिखा था, उसके बाद में 3 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए थे। तो उसी क्रम में अब ऐसी उम्मीद है कि अमेठी में भी परिवर्तन हो सकता है। और हालांकि जब प्रतापगढ़ में स्टेशनों के नाम बदले थे तो कहा गया था कि जो रेलवे का कार्ड होता है, जो रेलवे में नामों का शॉर्ट फॉर्म होता है, जैसे लखनऊ रेलवे स्टेशन है तो इसको एलकेओ कहते हैं या एसटीपी कहते हैं, तो जो नाम शॉर्ट फॉर्म में रखने होते हैं उसमें दिक्कतें आ रही थी, इस वजह से नाम बदले गए। अब जब अमेठी की बात हो रही तो अमेठी के पीछे क्या कारण है ये अभी स्पष्ट नहीं किया गया। हालांकि जो नाम है वो जो हिंदू धर्म ग्रंथों से जुड़े हैं, हिंदू धार्मिक नामों से जुड़े हुए धामों के नाम पर ये स्टेशन के नाम रखे जाने, तो इस पर राजनीति हो सकती है। अभी देखने वाला होगा विपक्ष किस तरह से इसको मुद्दा बनाता है। सही कहा कि हिंदू धार्मिक नाम के, जैसे कि जो रेलवे स्टेशन अमेठी का है मिश्रौली, उसको माँ कालीकन धाम के नाम से रखने की बात करी गई है। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हिंदू ग्रंथों के से जुड़े, हिंदू के ग्रंथों से निकाले गए कुछ नाम हैं, उसी से जोड़कर ये नाम रखे जा रहे हैं। जैसे कि गोरखनाथ नाम, जो गोरखनाथ धाम है वो अब स्वामी परमहंस सिंह है। और इसके साथ ही कवि जायसी के नाम से जायस सिटी करने का बात हो रही है। करीमपुर हॉल्टी को, जो कि अब बनने वाला है कवि जायसी। और उसके साथ ही फुर्सतगंज का नाम बाबा तापेश्वर धाम के लिए उस पत्र में लिखा गया है कि फुर्सतगंज को बाबा तापेश्वर के नाम से रखा जाए और मिसरौली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ कालीघन धाम रखा जाए। तो ये पत्र में ये लिखा गया है। 8 रेलवे स्टेशन के नाम है, जिनमें से कुछ नाम ये हैं। तो कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा नाम हिंदू ग्रंथों से निकाले जाए, और ताकि सर क्या लगता है, इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट फॉर्म ना हो इन नामों के? नहीं, देखिए, एक शॉर्ट फॉर्म तो देखा ही जाएगा, क्योंकि कोई भी स्टेशन बनता है तो जो रेलवे की लैंग्वेज अलग होती है उसमें शॉर्ट फॉर्म रखा जाता है। लेकिन अगर बात की जाए, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, तो वो अपना जो सियासी उनका रुख रहा है और जिस तरह से लगातार प्रदेश में नाम बदले गए या देश स्तर पर भी नाम बदले गए, तो वो हिंदू धर्म की ओर उनका झुकाव रहता है। और यही कारण है कि जो अमेठी की
जहां पर स्टेशन है उससे जो जुड़े हिंदू धर्म से जुड़े लोग हैं या जिस तरह से धामों का जिक्र किया जा रहा है, तो ये रखा जाना अब ये देखने वाला होगा कि हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी मांग उठी थी और एक किसी स्टेशन का नाम है वो कांग्रेस की तरफ से भी किसी धाम के नाम पर रखने के लिए पत्र लिखा गया था। तो मतलब दोनों तरफ से मांग थी कि किसी धाम के नाम पर इस स्टेशन का नाम रखा जाए। तो अब स्मृति ईरानी ने भी उस क्रम में आगे बढ़ गई। अब ये देखने वाला होगा जब परिवर्तन होगा तब विपक्ष की तरफ से किस तरह से प्रतिक्रिया आती। क्योंकि अब मांग तेज हो गई है तो इसीलिए लोगों ने भी, जनता भी अब इस मांग के लिए सराहना कर रही है। जनता भी चाहती है कि नाम बदले जाए। तो जनता को, मुझे लगता है कि जनता को याद करना शायद ज्यादा आसान होगा पहले के नाम को, तो जनता क्यों ऐसे करना चाहेगी? जी देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जनता नेता मतलब कि जनता का प्रतिनिधित्व नेता करते हैं, जो सांसद होते हैं, जो विधायक होते हैं। अब जब सांसद महोदया जो इस अमेठी की सांसद हैं स्मृति ईरानी, वो उनके प्रतिनिधि के तौर पर जब मांग सरकार को भेजेंगी तो निश्चित तौर से उसमें कुछ डिसीजन लिया जाएगा। तो अगर किसी सांसद की मांग है तो लोकतांत्रिक तरीके से हम उसे जनता की ही मांग मानते हैं। अब इसके पीछे सियासत भी निश्चित तौर से, चूंकि इसके सियासी फायदे भी देखे जाते हैं कि पर्टिकुलर जो स्टेशन है वहां पर किस समाज की आबादी कितनी है, किस नाम रखने से ध्रुवीकरण हो सकता है, किस नाम रखने, कौन सा नाम रखने से जो सांसद हैं वहां की उन्हें फायदा मिल सकता है। तो वो चीजें ध्यान में जरूर रखेंगी और अगर जनता की बाहुल्य जनता की जो मांग होगी उसी को ध्यान में रखते हुए ये पत्र लिखा गया होगा। जी, तो मतलब आपका ये कहना है कि अब जो ये नाम बदले जाएंगे इसका असर वोट्स पे भी पड़ सकते हैं, क्योंकि लोगों ने, जैसे कि मांग ये की गई है कि नाम अमेठी के स्टेशन हो या फिर मिश्रौली का नाम बदल के मां कालीकन नाम धाम के नाम से कोशिश की गई है। पत्र में लिखा गया है कि गुरु गोरखनाथ धाम को अब स्वामी परमहंस सिंह धाम कर दिया जाए और कारिमपुर हाट को कभी जायसी के नाम से कर दिया जाए, फुर्सतगंज का नाम पापा तापेश्वर धाम कर दिया जाए। तो मतलब ये जो धामों के नाम से ये चल रहा है सिलसिला, ये इसका असर अब वोट्स पे पड़ेगा। जी निश्चित तौर से पड़ेगा और इसमें एक प्रमुख नाम जो जैसे बता रही कभी जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी के नाम पर, तो इस पर भी गौर करने वाला है कि मतलब कि एक संदेश देने की कोशिश हो रही कि जो संप्रभुता है उसको बनाए रखा जा रहा है और जो नाम दिए गए उसमें एक नाम इस तरह का भी है कि एक जिस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों की बात होती है उसे ध्यान में रखा गया है। तो अब जब स्टेशनों की बात, नाम बदलने की बात हो रही तो एक ये तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि इस पर सियासत जरूर होगी और निश्चित तौर से वोटों को ध्यान में रखते हुए, वहां की जनता को ध्यान में रखते हुए इनके नाम में परिवर्तन किया गया होगा कि जनता क्या पसंद कर रही है। जैसे फुर्सतगंज बोलना उन्हें थोड़ा अटपटा लगता हो या अच्छा ना लगता हो तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह के परिवर्तन किए जा रहे हैं। और खासतौर से रेलवे से भी पूछने वाला होगा कि जैसे कि प्रतापगढ़ को लेकर ऐसी चर्चा थी कि जो रेलवे प्रशासन को दिक्कतें होती थी इनके नाम लिखने में, तो क्या इस तरह की दिक्कत यहाँ पर भी कुछ अमेठी में भी, ये अभी रेलवे की प्रतिक्रिया आनी बाकी है। तो रेलवे की प्रतिक्रिया के बाद ही कुछ कहना मुनासिब होगा। बेशक रेलवे की प्रतिक्रिया नहीं आएगी तो फिर तो नाम बदलना ही मुमकिन नहीं है। तो क्या है कि देश और प्रदेश में इन दिनों स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट के नाम हो या बस स्टैंड के नाम हो, ये बदलने का एक सिलसिला ही चलता आ रहा है। तो सर इस पे क्या कहेंगे आप कि ये कभी पहले यूपी के प्रतापगढ़ में था कि हमें रेलवे स्टेशन के नाम बदलने हैं और अब एकदम से अमेठी में ये चीज उठ के आ गई है कि आठ रेलवे स्टेशन के नाम बदले जाएंगे। तो ये तो एक सिलसिला ही चलता चला जा रहा है कि नाम बदलने ही है अब। तो इसके लिए क्या मतलब, क्या ये कोई मतलब ये कोई प्लानिंग चल रही है कि ये सियासत चल रही है कि हमें नाम बदलो और वोट्स लेके जाओ? देखिए, अब निश्चित तौर से अगर नाम बदले जा रहे हैं तो उनका सियासी कुछ ना कुछ फायदा जरूर होता है। हालांकि राजनीतिक दल अपने हिसाब से नाम रखते हैं और जब उनसे पूछा जाता है तो
ऐतिहासिक महत्व या उसका जिक्र करते हैं, लेकिन उनके पीछे उनकी मंशा जरूर होती है कि उससे कुछ ना कुछ राजनीतिक फायदा जरूर उठाया जाए। अब जिस तरह की विचारधाराओं की सरकार होती है, उस तरह से नाम बदले जाते हैं। अब आप भी देख सकते हैं, जब से भाजपा की सरकार है तो तमाम उस तरह के नाम देखे जा रहे हैं। इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब कुछ चीजों के जो नाम बदले गए थे वो अलग विचारधारा को इंगित करते थे, और ये लंबे समय से चलता आया पुराना इतिहास आप देख सकते हैं कि किस तरह से नाम बदले गए हैं, किस तरह से क्या। तो आप ये एक प्रकृति का नियम है, या भी कह सकते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो परिवर्तन होता रहता है, हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि ये सकारात्मक परिवर्तन होगा। और नाम मतलब कि ये भी कहा गया है कि नाम में क्या रखा है, तो अब सियासी दलों को क्या समझ में जी, आता है ये। नाम अब बदलता है, सियासत अब शुरू होती है या नहीं, इसके ऊपर तो अब हम आगे ही देख पाएंगे। तो सर, अभी आपके पास और भी कुछ है हमें बताने के लिए? अब सियासी दृष्टिकोण से तो मतलब इस खबर से जुड़ी बात तो यही है, और राजनीतिक हलचल तो आप प्रदेश की देख ही रहे हैं। इन दिनों मध्य प्रदेश को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, और मध्य प्रदेश को लेकर मतलब उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म है। मध्य प्रदेश को लेकर अगर आप मतलब कुछ बात करना चाहें तो हम जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम एक नया सेगमेंट लेकर आएंगे। तो अभी तो मध्य प्रदेश हो या फिर यूपी की सियासत हो, इस सियासत में जो ये नाम बदलने का ये सिलसिला शुरू हुआ है, इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है कि स्टेशंस के नाम जो ये बदल रहे हैं, इसको बदलने चाहिए या नहीं? अगर क्योंकि यूपी की जो अमेठी की जो जनता है वो चाहती है, वो भी अब सराह कर रही है, सराहना दे रही है कि स्मृति ईरानी ने ये जो फैसला लिया है, ये जो पत्र भेजा है, इसमें नाम बदलना चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है कि नाम बदलना चाहिए या नहीं? जैसे कि मैंने आप सभी को भी बता दिया है कि स्मृति ईरानी ने कुछ स्टेशन के नाम साझा किए हैं हमारे साथ कि उनको कौन से नाम बदलने हैं और कौन से नहीं। तो आप लोग अपने जितने भी विचार हैं उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।